आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक और पौराणिक महत्ता को बताया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है कि वही मेरी जन्मभूमि है और वही माता के समान आदरणीय वंदनीय मेरी मातृभूमि है। जहाँ अब ये पंक्ति जब ये भारत भूमि के लिए कवि ने अनेक विशेषण दिए हैं, जन्मभूमि, मातृभूमि, आगे भी आप देखेंगे। तो जब भी ये आ जाए वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, तो उसके बाद जहाँ मन में जोड़िए, उसके बाद आगे का स्टैंजा जो है, पद्यांश जो है, उसको समझिए। तो कवि कहता है कि वही मेरी जन्मभूमि है, वही मेरा जन्म हुआ है और वो माता के समान आदरणीय वंदनीय भूमि मेरी मातृभूमि है, जहाँ ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जहाँ उत्तर दिशा में हिमालय खड़ा हुआ है और उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वो आकाश को चूम रहा हो। गगनचुंबी हिमालय, आकाश तक ऊंचाई वाला हिमालय खड़ा हुआ है जो हमारी रक्षा करता है। और हिमालय में अनेक प्राकृतिक औषधियाँ भी हैं जिनके द्वारा भी हमारी रक्षा होती है। तो प्राकृतिक संपदा से हरा भरा परम पवित्र दिव्य भव्य हिमालय खड़ा हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पड़, और भारत भूमि में नीचे की ओर ऐसा लगता है जैसे भारत माता के चरणों में पड़ा हुआ नित्य सिंधु झूमता है। सिंधु अर्थात समुद्र, है ना। समुद्र ऐसा लगता है जैसे प्रसन्नता से लहराता रहता है, झूमता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं और यहीं हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ? गंगा यमुना त्रिवेणी। त्रिवेणी बनती है तीन नदियों के समूह से, है ना। तो यहाँ गंगा यमुना नाम दिया, सरस्वती नहीं दिया है। वो आपको अपनी तरफ से जोड़ना है कि गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी नदियाँ शोभायमान हो रही हैं, लहरा रही हैं, बह रही हैं, है ना। और ये निरंतर बहती रहती हैं, इनका जल कभी भी रुकता नहीं है, ना ही इनमें कभी जल समाप्त होता है। तो ये निरंतर बहती रहती हैं और इनके जल द्वारा क्या होता है कि भारत की भूमि हरी भरी रहती है, इन्हीं के जल से सिंचाई होती है। तो भारत की भूमि जहाँ जहाँ से ये बहती हैं, भारत की भूमि को हरा भरा बनाती जाती हैं। तो जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। इन नदियों के कारण भारत की भूमि की कदम कदम पर ऐसी छटा है, ऐसी शोभा है जो बिल्कुल निराली है, अनोखी है। यहाँ की हरियाली, यहाँ की प्राकृतिक संपदा इतनी सुंदर हो जाती है जिसे हम कदम कदम पर देख सकते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। वही मेरी पुण्य भूमि है। जैसे किसी पुण्य के बदले प्राप्त हुई हो, जैसे कोई पुण्य हम करते हैं तो उसके बदले हमें कोई अच्छा फल प्राप्त होता है। तो यहाँ जन्म लेना कवि जो है अपना पुण्य मान रहा है। वो कह रहा है ये मेरी पुण्य भूमि है और सोने जैसी अमूल्य, है ना, सोने के समान। भारत को वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ का वैभव, यहाँ का ऐश्वर्य इतना है कि ये सोने जैसी अमूल्य भूमि है ना। तो कवि कहता है वही सोने जैसी मेरी भूमि है। वो जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वही मेरी जन्मभूमि है और माता के समान आदरणीय वंदनीय वही मेरी भूमि है, मातृभूमि है। जहाँ झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ पर पहाड़ियों में, पहाड़ियों से निकलने वाले अनेक प्रकार के झरने झरते रहते हैं। अनेक प्रकार के झरने का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए, भारत भूमि एक विशेष भूमि है। यहाँ के पर्वतों में, यहाँ की पहाड़ियों में अनेक प्रकार के दिव्य गुणों से ओतप्रोत जल वाले अनेक प्रकार के झरने हैं। आपने सुना होगा कि कहीं गर्म पानी के झरने, कहीं ठंडे पानी के झरने, कहीं औषधीय गुणों से युक्त झरने, कहीं सुगंधित जल के झरने हैं, है ना। तो विशेष गुण वाले अनेक झरने, यहाँ अनेक प्रकार के झरने झरते रहते हैं और उन्हीं के आसपास चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। और वहीं कहीं आसपास उन्हीं पहाड़ियों में, झाड़ियों में
निकट ही, उन झरनों के निकट ही झाड़ियों में चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, तरह तरह के पक्षी चहकते रहते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। यहाँ घने आम के बाग हैं, अमराइयाँ यानी आम के बाग हैं, जिनमें कोयल मधुर स्वर में पुकारती रहती है, कोयल कूकती रहती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय शब्द जो है, मलय शब्द का अर्थ चंदन से होता है, ठीक है। तो चंदन के वृक्ष को छूकर जब पवन यानी हवा गुजरती है तो वो सुगंधित हो जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि चंदन की सुगंध से युक्त सुगंधित हवा जब यहाँ बहती है तो वो तन और मन को निखार देती है, संवार देती है, एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। वो भारत की भूमि जो धर्म की शिक्षा देती है, जहाँ धर्म की स्थापना हुई और जो कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है, वह भूमि मेरी कर्म भूमि, वह धर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वही मेरी जन्मभूमि है और वही माता के समान आदरणीय मेरी मातृभूमि है, जहाँ जन्मे जहाँ थे रघुपति, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने चरित्र द्वारा संसार को एक आदर्श पति, भाई और पुत्र कैसा होना चाहिए ये आदर्श दिया है ना, हमारे सामने एक उदाहरण रखा। जन्मी जहाँ थी सीता, और जहाँ सीता जैसी आदर्श नारी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पवित्र अनुकरणीय चरित्र द्वारा ये सिखाया कि भारतीय संस्कृति और भारतीय पवित्रता का क्या महत्व है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और जहाँ श्री कृष्ण जैसे महान अवतार हुए, जिन्होंने एक ओर तो अपनी मधुर वंशी के द्वारा संसार को मोहित किया, तो वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मोहग्रस्त हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ सभी अपने हैं, मैं इन पर हथियार कैसे उठाऊं। तो उस मोहग्रस्त अर्जुन को उस मोह से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। तो जहाँ एक ओर श्री कृष्ण वंशी सुनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए गीता का संदेश भी देते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध ने हमें दया, करुणा इनका पाठ पढ़ाया था, तो गौतम ने जन्म लेकर जिस भारत भूमि का, किसका भारत भूमि का सुयश अर्थात कीर्ति को जिसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया कि उन्होंने संसार को, जग को यानी संसार को दया दिखाई। उन्होंने ये समझाया पूरे संसार को कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, मनुष्य को प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, किसी को किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, करुणा, अहिंसा इन भावनाओं को अपनाना चाहिए। जग को दिया दिखाया, दिया का अर्थ यहाँ ज्ञान के प्रकाश से है, और उन्होंने संसार को अज्ञान से निकालकर प्रकाश प्रदान किया। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि हमें परस्पर बैर भावना नहीं रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान देकर उन्होंने संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। दिया दिखाया मतलब ज्ञान का प्रकाश दिया। वह युद्ध भूमि मेरी, जहाँ महाभारत जैसे युद्ध हुए, जिसमें कर्म का संदेश देने वाली गीता का उपदेश भी दिया गया, तो वही मेरी युद्ध भूमि है, वही बुद्ध भूमि है, जहाँ भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर हमें दया और करुणा का ज्ञान दिया, वो बुद्ध भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वही मेरी जन्मभूमि है और वही माता के समान आदरणीय और वंदनीय मेरी मातृभूमि है। इस पूरी कविता में कुछ प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं, जैसे कवि ने अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को किन किन विशेषणों से संबोधित किया है। तो देखिए यहाँ जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि, ये सारे विशेषण हैं जो कवि ने यहाँ संबोधित किया है। और फिर पद्यांश के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और पौराणिक
महत्व बताया गया है। यहाँ किन किन अवतारों ने जन्म लिया है, यहाँ किन किन महापुरुषों ने जन्म लिया है, श्री राम कौन थे, सीता कौन थी, श्री कृष्ण ने क्या किया, किसको गीता का उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने किस प्रकार भारत की कीर्ति को बढ़ाया, है ना। और कवि ने हिमालय का वर्णन किस प्रकार किया है, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ये सारे। और पहाड़ियों में, भारत की पहाड़ियों में क्या है, चिड़िया कहाँ चहक रही हैं, यहाँ की पवन कैसी है, यहाँ कैसी हवा बहती है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास करें